एक मोहित ने पूछा सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बेटे जो वर्किंग करी थी यही स्टेटमेंट थी आपके पास, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे हम लोग। हाँ जी, साउथ एक्सटेंशन वाले बच्चे ध्यान दें, अगर कैश दिया हुआ तो डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस ही आएगा, जो सी साइड पर है वो प्रॉफिट लॉस होगा, और अगर मान लो कैश नहीं दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ तो डिफरेंस हमेशा कैश आएगा। यानी जो चीज दे रखी है इसमें कैश दिया हुआ तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस। क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट, उल्टे हाथ पे आएगा तो लॉस। डालो भाई डालो, सन्ड्री एसेट्स लिखो यहां पर, 2 सन्ड्री एसेट्स, लीजोल्ड बिल्डिंग 76, प्लांट एंड मशीनरी 171, फर्नीचर 19,000, फिर उसके बाद स्टॉक 70,000, फिर उसके बाद बुक डेट्स 75,000, फिर उसके बाद कैश। यहां हमने चलो कैश की बात करता हूं अभी। ड्राइंग्स बेटे इन दोनों ने आधी आधी कर रखी होंगी, इक्वल तो 20,500 20,500। बैलेंस शीट की सभी चीजों को हमने प्लेस कर दिया कैश को छोड़कर। कैपिटल 138,000 और 152,000। लो बेटे इन दोनों के हमने कैपिटल भी लिख दी। बैंक लोन किधर चला जाएगा, बैंक लोन इधर आ गया बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में। बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स 55,000, बीपी 7500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 82,000 का आधा था। इकतालीस हजार हमने अपने पास सब चीजें डाल दी, कैश नहीं डाला। लो बेटे कैश की बात सुनो, पढ़ेंगे क्वेश्चन में पेज नंबर 265 पर। ऑन 30th June 2000 फर्म सोल्ड द बिजनेस। आपको ध्यान है मैंने अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में बताया था बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, मतलब कैश भी बिक गया बेटे। यहां पर हमने कैश को भी बेच दिया। अब बेटे कैश को बेच दिया तो कैश भी कहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा। अगर कैश भी बिक गया तो कितने रुपए का कैश है, कैश है ₹2,500 का, ये भी आपको यहां पर डालना पड़ेगा। हमने हर चीज बेची है, बिजनेस का मतलब होता है हर चीज। अगर कैश ना बिक रहा होता तो कैश को मैं कहां डाल देता, कैश अकाउंट में डाल देता। लो बेटे मैंने पहला स्टेप खत्म कर दिया। पहला स्टेप बेटे मैं तो भूल गया था, पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में होता है अपनी बैलेंस शीट की सभी चीजों को कहीं ना कहीं पर लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, रियलाइज कर दे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी को, बेच दे। जानते हो हमने सारा सामान किसको बेच दिया, एक लिमिटेड कंपनी को बेच दिया। कितने का बेच दिया, परचेज कंसिडरेशन, हमने कितने का इसे बेच दिया, हमने इसे बेच दिया, सवाल में लिखा हुआ है 4 लाख रुपए का बेच दिया। हमने इसको 4 लाख रुपए में बेच दिया। कैश अकाउंट बेटे बन सकता है, कैश अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, उसका बीडी नहीं लिख सकते आप, उसका बैलेंस बीडी नहीं उतार सकते। कैश अकाउंट में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा उसके अंदर। हमने ये लिमिटेड कंपनी को बेच दिया और मेरे पास एक खाता और खुल गया इसके साथ ही। जो और खाता खुला वो खाते का नाम क्या है, लिमिटेड कंपनी अकाउंट टू रियलाइजेशन 4 लाख। और क्या हुआ, बस सवाल में तो और कुछ है ही नहीं, ना कुछ खर्चे हैं ना कोई और बात करी है, सवाल में और कोई बात कही हुई नहीं है। अब मेरे साथ साथ आ जाइए, जूम आउट कर लो थोड़ा सा, सिर्फ इतना पार्ट दिखाना है यहां से लेकर यहां तक का, बस बस बस। हाँ जी,
हमने ये सारा सामान बेच दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटे, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट लॉस निकला और तो कुछ है ही नहीं, ये तो ज्यादा आसान हो गया। सर इसमें सब लायबिलिटी आ गई बेटे, पीसी में उसने सब लायबिलिटी रिलीजल एसेट ले लिए, बात ही खत्म, एक ही बार में सारा का सारा काम खत्म हो गया। क्योंकि हमको पैसे नहीं मिले इसलिए लिमिटेड कंपनी अकाउंट खुल गया, अगर पैसे मिल जाते तो कैश अकाउंट खोल देता मैं। उसने हमको क्या दे दिया, उसने कहा साहब लिमिटेड कंपनी से शेयर मिल जाएंगे, तो मैं अल्टीमेटली यहां पर क्या लिखने वाला हूं कि मुझे इसके शेयर्स मिलने हैं, तो मैंने लिमिटेड कंपनी अकाउंट बना दिया। टेम्परेरी अकाउंट है, वो भी चिंता मत करो, रियलाइजेशन को टैली कराइए। मेरे पास आंसर आए हुए हैं यहां पर लक्ष्मी नगर से कर्टसी राम 69,000, फरीदाबाद से भी आंसर आ गया 69,000 टू प्रॉफिट। बताओ ये प्रॉफिट कौन कौन लोग बांटेंगे? ये बांटेंगे आनंद और उस दूसरे का नाम क्या था, आनंद और भूपेश बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 34,500 34,500। अब मेरे पास विनीत का आंसर भी सबसे पहले आ गया बेटे, विनीत का आंसर तो सबसे पहले आता ही है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा हाँ जी बेटे, अब मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? अरे सर अब क्या करना है, अब लिमिटेड कंपनी अकाउंट खाली खाली रह गया। आइए बेटे, लिमिटेड कंपनी ने मुझको शेयर दे दिए, ऐसा लिखा है सवाल में। वो कहता है जी लिमिटेड कंपनी ने हमको शेयर्स दे दिए। बताओ बेटे शेयर्स कितने मिल गए? बाय शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। उसका खाता नहीं खोलते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, मतलब वो इंपॉर्टेंट खाता नहीं होता। और जानते हो ये 4 लाख के शेयर हमने किस किस को दे दिए? वो कहता है ये 4 लाख के शेयर हमने आनंद और भूपेश को दे दिए, इक्वल रेशियो में 2:2। बोलो बेटे क्या देंगे हम लोग यहां पर? शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी 2 लाख 2 लाख। बेटे आज दीपक ने भी आंसर निकाल लिया है, बठिंडा वाले बच्चे आंसर गलत निकाल रहे हैं। बेटे सवाल में लिखा है कि ये शेयर्स इक्वली देने हैं, इसलिए आप ध्यान से देख नहीं रहे, शेयर्स इक्वली दे रहे हैं और डिफरेंस जो आएगा वो आपने कैश में देना है। तो अब आप डिफरेंस बताइए कैश में कितना आएगा? हाँ अगर वो कुछ ना कहता तो मैं डिफरेंस डाल देता यहां पर, फिर आपका आंसर ठीक था 193 और 2,07,000। लेकिन अब उसने कहा है कि हमारे पास जो भी लेन देन है वो कहता है डिफरेंस जो आएगा कैश में लेन देन करना है, तो हमने कहा ठीक है क्या दिक्कत है। बेटे एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये क्रेडिट में नहीं आना चाहिए? जी नहीं, आप शेयर्स को बांटेंगे तो इनको तो डेबिट हो जाएगा ना, इनकी तो ड्राइंग्स हो गई अल्टीमेटली। अच्छा अब